देखिए बच्चों, जंगल बुक चरित्र सूची जो मोगली उत्सव की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जंगल बुक से के कौन कौन से चरित्र होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जंगल बुक जो लिखी गई है मोगली से संबंधित उसमें कौन कौन से चरित्र है और किनके क्या नाम है। जैसा पहला चरित्र है मोगली, ठीक है। तो क्या लिखा है, मोगली किताब का मुख्य किरदार है। शेर खान बाघ द्वारा उसके गांव से लाया गया और वह भाग गया और एक गुफा में भाग गया जहां एक भेड़िया परिवार रहता था। वे उसे अपने जैसा मानते हैं और उसका लालन पालन भेड़िए के बच्चे की तरह करते हैं, ठीक है। उसकी भेड़िया माँ ने उनका नाम मोगली रखा है। तो इस तरीके से वो एक गांव से लाया गया बच्चा था। और मोगली का अर्थ होता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि मोगली का अर्थ क्या होता है, तो मोगली का अर्थ होता है छोटा मेंढक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट पात्र इसका क्या है। तो नेक्स्ट पात्र है शेर खान। देखिए शेर खान जो है एक बाघ है जो एक बार भेड़िए में जकड़े जाने के कारण लंगड़ा हो गया है और वह आक्रामक और बेहद हिंसक है। हत्या के संबंध में जंगल के कानूनों का अनादर करता है और जन्मजात उपद्रवी है। इसके आगे भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पात्र देखते हैं बघीरा। तो बघीरा जो है स्याही रंग का एक काला तेंदुआ है जिसे जंगल में ज़्यादातर लोग खौफ खाते हैं और थोड़ा डरते भी है। मोगली के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो वह सर्कल रॉक में परिषद में शामिल हो जाता है और मोगली के समूह को स्वीकार करने के लिए अपना ओट और एक नव मारे गए सुअर का व्यापार करता है। अगला पात्र है फ्रेंड्स इसमें बालू। तो बालू देखिए एक बड़ा भूरा भालू है। जो बालू कौन है, एक बड़ा भूरा भालू है जो काउंसिल रॉक में अनुमति पाने वाला एकमात्र गैर भेड़िया है। समूह में मोगली का जो प्रायोजक है और उसका प्राथमिक शिक्षक भी है बालू, ठीक है, जो उसे जंगल कानून अभिवादन और संरक्षित रहने के तरीके सिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट पात्र जो है का। तो का जो है एक विशाल अजगर होता है। का जो है एक विशाल अजगर है जिसे पास सुंदर पॉलिश की हुई त्वचा है जिसे वह नियमित रूप से छोड़ देता है और वह मोगली बहुत अच्छे दोस्त है और मोगली को उसके ऊपर तकिए की तरह लेटना पसंद है। जब मोगली को बंदरों ने पकड़ लिया था तो का ने उनकी जान बचाई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पात्र कौन है। तो नेक्स्ट पात्र है इसमें अकेला। अकेला जो है एक भूरा अकेला भेड़िया और झुंड का नेता है। ये वह बुद्धिमान और निष्पक्ष है, निर्णय लेता है और काउंसिल रॉक के शीर्ष से पैक की कार्यशील और मजबूत रखता है। वह एक शावक के रूप में मोगली की रक्षा करने के लिए अपने रास्ते से हट गया और यह ऋण तब चुकाया गया जब मोगली ने जंगल को लाल कुत्ता से बचाया, ठीक है। अकेला महान ज्ञान का स्रोत है और समूह के बाकी लोगों में बहुत सम्मानजनक है। इसके बाद नेक्स्ट पात्र है माँ भेड़िया। तो माँ भेड़िया आप कौन है, तो जो पुस्तक है मदर उल्फ मोगली की बहुत रक्षा करती है, ठीक है। जो मदर उल्फ है मतलब माँ भेड़िया है वो बहुत रक्षा करती है मोगली की और अपने बच्चे की तरह पालती है। वह शावकों की निगरानी की तरह परिषद में शामिल होती है, उसकी रक्षा के लिए मरने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट जो पात्र है वो है फादर उल्फ मतलब फादर भेड़िया। तो फादर उल्फ भी अपने नए मानव शावक के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है और उसे रखने में अपनी पत्नी का पूरा समर्थन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पात्र इस बुक में ग्रे भाई। तो फ्रेंड्स ये सभी पात्र आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि प्रश्न आते हैं कि कौन सा पात्र क्या करता था और उनका क्या योगदान है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो पात्र से आप परिचित हो जाइए इस वीडियो में। अगला है ग्रे भाई। तो ग्रे भाई जो है मोगली के 4 भेड़ियों भाइयों में सबसे बड़ा है। मतलब कौन है ये, भेड़िया है और सबसे बड़ा है। वह और मोगली बेहद करीब है, यहाँ तक कि जब मोगली जंगल छोड़ देता है तब भी उसका संपर्क कभी नहीं टूटता। वह वफादार और भरोसेमंद है, हमेशा मोगली की युद्ध योजनाओं का समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति है। नेक्स्ट है चील। अब चील जो है एक पतंग है। चील क्या चीज़ है, एक पतंग है और एक बहुत ही राजसी शिकारी पक्षी जो किसी भी शिकार के
शवों को खाता है। मोगली के साथ उसके मित्रवत संबंध है और वह अक्सर उसके लिए संदेश लेकर आता, यहाँ तक कि भेड़ियों तक भी जिसने वह संवाद नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है हाथी। तो हाथी जंगल का राजा और बुद्धिमान प्रेरक नेता है। वह जंगल में अधिकार की आवाज़ है। उदाहरण के लिए सूखे के दौरान जल संघर्ष विराम का आह्वान करना और मोगली को मनुष्यों को गांव से बाहर निकालने में मदद करने के लिए अपने बेटों का नेतृत्व करना। ठीक है, इसके बाद है राजा के खजाने का वार्डन। तो जो वार्डन है एक बूढ़ा सफ़ेद कोबरा होता है जो इतने लंबे समय से ज़मीन के नीचे रहता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वह सम्राट चला गया है और जहाँ उसका महल हुआ करता था वहाँ जंगल उग आया है। वह चालाक है और मारने के लिए उत्सुक है, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत बूढ़ा है क्योंकि उसके दांतों का जहर बहुत पहले ही सूख चुका है। अगला पात्र है इसमें बुलदेव। बुलदेव जो है किताब में नाम वाले इस इंसानों में से एक बुलदेव गांव का मुखिया है जो अनजाने में मोगली को शेर खान को मारने के लिए भेड़ियों के साथ लड़ते हुए देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेशुआ। तो मेशुआ आप कौन है? मेशुआ मोगली की मानवी माँ है। मेशुआ जो है उनकी मानवी माँ का नाम है मेशुआ। ठीक है, माँ का नाम पूछ लेता है तो माँ का नाम क्या है? मेशुआ। अब जो अपने बेटे को तब पहचानती है जब वह 11 साल का और फिर 17 साल का हो जाता है। वह प्यारी और सुरक्षात्मक है। मोगली की स्प्रिंग रनिंग के बाद उसे फिर से स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल करती है और यह सुझाव दिया जाता है कि मोगली जंगल छोड़ने के बाद उसके साथ रहने के लिए लौट आए। नेक्स्ट है रिक्की टिक्की टावी। रिक्की टिक्की टावी एक नेवला है जो किताब की आखिरी कहानी का नायक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है नाग और नागैना। नाग और नागैना विवाहित कोबरा है जो बंगले के नीचे रहते हैं जहां रिक्की टिक्की टावी अपने मानव परिवार के साथ रहता है। वे इंसानों को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते ताकि जब उनके बच्चे पैदा हों तो उनके पास बंगला और बगीचा हो। नेक्स्ट आता है कोटिक। तो वह सी कैच और मटका से पैदा हुई एक सफ़ेद सील है। ठीक है, सी कैच और मटका से पैदा हुई एक सफ़ेद सील है। उसने निर्णय लिया है कि उसे एक ऐसा काल्पनिक द्वीप ढूंढकर मनुष्य द्वारा युवा सीलों की हत्या को रोकना होगा जहां मनुष्य नहीं आ सकता। अगला है समुद्री पकड़। एक पुराना मजबूत और जख्मी सील है, वह कोटिक का पिता है। अगला है मटका। वह सी कैच की पत्नी है। मटका कौन है? सी कैच की पत्नी है और कोटिक की माँ है। फिर एक केरिक बुटेरिन। तो एक उलेउत और द्वीप पर सील शिकारियों का प्रमुख। वह सोचता है कि कोटिक एक अपशकुन है। नेक्स्ट पात्र है पटल मून। वह बुटेरिन का बेटा है पटल मून। ठीक, फिर है दारजी और दारजी की पत्नी। ये दो पक्षी है जो उस बगीचे में रहते हैं जहाँ रिक्की टिक्की निवास करता है। दारजी थोड़ा मूर्ख है लेकिन दारजी की पत्नी चतुर है और रिक्की टिक्की को सांपों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। फिर है बड़ा तुमाई। बड़ा तुमाई काला नाग के भारतीय ड्राइवर और लिटिल तुमाई के पिता। वह शिकार के जीवन के विपरीत शिविर जीवन की शांति और शांति पसंद करता है। अगला पात्र है फ्रेंड्स इसमें छोटी तोमाई। तो छोटी तोमाई जो है एक प्रभावशाली और साहसी युवा लड़का। वह बिग तुमाई का बेटा और उससे भी अधिक प्रसिद्ध ड्राइवर दादा है। काला नाग उससे प्यार करता है और उसे अपने साथ हाथियों के नृत्य में ले जाता है। इससे लोगों और विशेष रूप से पीटरसन साहब जो कि भारत सरकार के हाथी विभाग के श्वेत नेता थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी लिटिल तुमाई द्वारा बहुत प्रशंसा करता है, के बीच उनका रुतबा बढ़ गया है। वह एक दिन में सभी ड्राइवरों में सबसे महान होगा। फिर है काला नाग। तो भारत सरकार की सेवा में मजबूत, बूढ़ा और सम्मानित हाथी है काला नाग। ठीक है, पीटरसन साहब। वह श्वेत व्यक्ति जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन का प्रमुख है, पीटरसन साहब।
और हाथियों के बारे में किसी से भी अधिक जानता है। ठीक है। फिर है महामहिम के सेवक के कथावाचक। एक श्वेत व्यक्ति है जो अफगानिस्तान के अमीर के लिए सैन्य समीक्षा से एक रात पहले जानवरों की बातचीत के बारे में जानकारी रखता है। अगला पात्र है छोटी लोमड़ी। तो लिटिल विक्सन श्वेत व्यक्ति का छोटा कुत्ता है छोटी लोमड़ी। फिर है बिल्ली। वह भारतीय सेना में एक बूढ़ा खूंखार खच्चर है, उसका नाम है बिल्ली। फिर है युवा भर्ती। भारतीय सेना की सेवा में एक युवा खच्चर, वह घबराया हुआ है और आसानी से डर जाता है। फिर सेना घोड़ा। ट्रुप घोड़ा भारतीय सेना की सेवा में एक घोड़ा है। बैल, वे भारतीय सेना की सेवा में दो बड़े और दृढ़ प्राणी हैं। ऊंट, अमीर की सेना में ऊंट आसानी से डरने वाले जानवरों में से एक है। दो पूंछ, वह भारतीय सेना की सेवा में हाथी है, बाकी जानवर उसका सम्मान करते हैं। दो पूंछ कौन है? एक हाथी है। फिर है था। हाथियों में बुद्धिमान और राजसी प्रथम और जंगल का स्वामी है था। फिर बाघों में सबसे पहले बाघों का जंगल के लोगों से विवाद न्यायाधीश नियुक्त करता है, लेकिन वह गलती कर देता है और जब वह एक हिरण को मारता है तो जंगल में मौत ले आता है। ठीक है। इस तरीके से अगला है पूरणदास। तो पूरणदास एक ब्राह्मण है। ठीक। फिर है एडजुटेंट जो अंडरटेकर, एक सारस जो नदी के पास रहता है। एडजुटेंट कौन है? एक सारस है। ठीक है। उसके बाद है द जैकल। द अंडरटेकर एक छोटा मैंगी प्राणी है, वह मगर और एडजुटेंट का मित्र है। मगर, घौट का मगर, नदी में रहने वाला एक बेहद बूढ़ा और अनुभवी 24 फीट का मगर है। ये गांव वाले उसे डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ठीक है। फिर एक कोटुक। वह एक युवा इनुइट व्यक्ति है जो लड़की और अपने कुत्तों के साथ अपने भूखे गांव को खाना खिलाने के लिए सील ढूंढने के लिए यात्रा करता है। फिर है कडलू। वह एक इनुइट और कोटुक का पिता है। फिर है लड़की। एक युवा लड़की जो अपने पिता और भाई को खो देती है, वह कोटुक के परिवार के साथ रहने आती है और सील खोजने के लिए उसके साथ यात्रा करती है। तो बच्चों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें तथा ये सभी पात्रों को आप याद रखें ताकि आपके एग्ज़ाम में यही पात्र पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पात्र और क्या है ये करके। ठीक है। तो मिलते हैं।